हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, दम है तो तू भी करके दिखा। दोस्तों, दरअसल कितना लोग हैं जो कुछ करते नहीं, पर आप जब कुछ करने जाते हैं तो उसे बेचैनी होने लगती है, उसे तकलीफ़ होने लगता है, उसे जलन होने लगती है। वो कुछ करता नहीं और आप अगर कुछ करने जाए तो उसे खलबली मच जाती है। जैसे किसी के घर में बिजली कटेगी तो उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगी कि उसके घर में बिजली कटी है, बल्कि वो दौड़ के देखने जाएगा कि बाकी के घरों में भी कटी है कि नहीं। अगर बाकी के घरों में भी कटी होगी तब ही जाकर उसे संतुष्टि होगी कि चलो उसके घर में भी कटी है। मैं अंधेरा में हूँ तो वो भी अंधेरा में है, और बाकी के सब घर में कटी हो और कहीं एक घर में हो तो फिर बाकी की सबकी खलबली मच जाएगी कि अरे ये क्यों, हम सबके घर में कटी है पर उसके घर में क्यों है, उसके घर में भी क्यों नहीं कटी है। तो दोस्तों, यहाँ लोगों को दूसरों की खुशियों से प्रॉब्लम है। अगर वो दुख में है और सभी है तब तो ठीक है, लेकिन गलती से अगर एक खुश है तो बाकी सबको इससे दुख होने लगेगा। वो कैसे खुश है, वो भी दुखी क्यों नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोगों को दूसरों की खुशियों से प्रॉब्लम है। खैर दोस्तों, हम मुद्दे की बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दम है तो तू भी करके दिखा। तो दोस्तों, आजकल लोग कुछ करेंगे नहीं, और अगर कोई करेगा तो उसको बढ़ावा नहीं देंगे कि चलो ये कर रहा है तो इसे प्रोत्साहित करे, इसे और आगे बढ़ने के लिए इसका साथ दे, बल्कि वो हर संभव ये कोशिश करेगा कि इसको कैसे अपने कैटेगरी में शामिल करे, इसको कैसे गिरा दे, इसको क्या करे कि आगे नहीं बढ़ पाए। तो ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि दम है तो तू भी करके दिखा। जो वक्त वो उसको गिराने में लगाएगा वही वक्त को खुद को उठाने, खुद को सफल करने में लगाएगा तो वो भी उसके जैसा बन सकता है। लेकिन उसको तो बस दूसरों को गिराना है कि कैसे भी ये सक्सेस ना हो पाए। और मैं कहती हूँ दोस्तों, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वो जितना उसको गिराने का कोशिश करेगा वो उतना ही ज़्यादा ऊपर उठेगा, वो उतना ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन हाँ, इस चक्कर में वो इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो जिसको जितना गिराता है वो उतना ही ज़्यादा गिरता जाता है। अगर ये सत्य नहीं होता तो फिर आज कोई सफल नहीं होता, सब एक जैसे ही होते। लेकिन ऐसा नहीं है, गिराने वाला खुद गिरते जाता है और बढ़ने वाला अपने रंग में बढ़ते जाता है, और इन सब में वो और स्ट्रांग होते जाता है और समझदार होते जाता है और अपने ऊंचाइयों को छूते जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर सबको वही मिलता है जो वो करता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। यहाँ पर किसी को छोटी गाली भी देना फिजूल नहीं जाता, वो लौटकर उसके पास आता ही है। अब देर से आए या जल्दी आए, पर आता तो ज़रूर है। तो यहाँ पर क्या कोई किसी को परेशान करेगा, यहाँ पर तो सब खुद अपने कर्मों से ही परेशान है। और जो अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और अगर हो रहा है तो उसके पिछले कर्मों की वजह से होता होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो सही रास्ते पर चलेगा उसको परेशानी भी होगी, क्योंकि चुनौतियाँ ही इंसान को मजबूत बनाती है। और ऐसे लोगों के साथ भगवान स्वयं रहते हैं। वो लड़खड़ा तो सकता है लेकिन गिर नहीं सकता। इसलिए आप भी अच्छा कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, दुनिया पर नहीं। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कोई भी काम कीजिए तो भरोसा रखिए और धैर्य रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। बिना संघर्ष, बिना तपे कोई महान नहीं बनता। अगर महान बनना है तो फिर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। रेस का वही घोड़ा प्रथम होता है जो अंत तक डटे रहता है, इसलिए डटना सीखिए। अब उदाहरण के रूप में माता सबरी को ले लीजिए। वो भगवान राम का तब तक इंतज़ार की जब तक वो नहीं आए। वो बूढ़ी हो गई उनका इंतज़ार करते करते, लोग उसको पागल कहते थे। वो रास्ते में रोज़ फूल बिछाती थी कि भगवान आएंगे तो इसी फूल पर पैर रख के आएंगे। उसे नहीं पता था कि भगवान कब आएंगे, लेकिन इतना पता था कि वह ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनका गुरु मतंग ऋषि थे और वो उन्हीं के कुटिया में रहती थी। और जब मतंग ऋषि प्राण त्यागने लगे तब वो माता सबरी को बोले थे कि तुम इसी कुटिया में रहना,
क्योंकि राम तुम्हारे पास स्वयं चल के आएंगे। पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि कब आएंगे, पर इतना बताया था कि वो एक दिन ज़रूर आएंगे। और वो इसलिए रोज़ इंतज़ार करती, रोज़ रास्ते में झाड़ू लगाती और फूल बिछाती थी कि जाने कब मेरे भगवान आ जाएंगे। क्योंकि अपने गुरु के वाणी पर पूरा भरोसा था कि गुरुजी बोले हैं तो वो एक दिन ज़रूर आएंगे। और वो ऐसे करते करते बूढ़ी हो गई, लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सब देख के वहाँ के लोग उसे बोलते थे कि अरे तू पागल है, भगवान आएंगे तेरे पास। और उसके फूलों को रौद भी देते थे, उसे क्या क्या बोल के चल देते थे, लेकिन उसको उनकी फिजूल की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो उसी उम्मीद में रोज़ अपना काम करती थी और सोचती थी कि भगवान ज़रूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। और ऐसे करते करते भगवान एक दिन आए और उसकी विजय हुई, उसकी जीत हुई, क्योंकि वो अंत तक डटे रही और अपने गुरु पर विश्वास रखी। तो बस दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करना है, अंत तक डटे रहना है और अपने भगवान पर भरोसा रखना है, तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। अब आप ही सोचिए, माता सबरी अगर उन लोगों की फिजूल की बातों पर भरोसा करती और सब छोड़ देती, तो आप ही बोलिए क्या उसको कभी भगवान मिलते? बिल्कुल नहीं। तो बस आप भी ऐसे ही करिए, ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप अपने काम में लगे रहिए पूरा विश्वास के साथ कि हम भी एक दिन ज़रूर सफल होंगे। हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो कुत्तों को भौंकने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए और ऐसे लोगों को तो यही बोलिए कि दम है तो तू भी करके दिखा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।